General equation of circle. General equation of circle is denoted by this. ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. सेकेंड डिग्री इक्वेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट जीरो हो, मतलब कोई भी एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए कभी भी सर्किल में, याद रखने के बाद. और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो तो सर्किल रिप्रेजेंट होता है. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस. ठीक है. अब देखो, एक सर्किल के लिए क्या चाहिए होता है? सेंटर और क्या? रेडियस. निकलता है सर्किल? नहीं. एक सर्किल के लिए क्या चाहिए होता है? सेंटर अल्फा बीटा है, रेडियस आर है, ये जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई. जब भी किसी का इक्वेशन लिखना हो तो जनरल पॉइंट लेते हैं. तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू आर. तो इसको आर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है सर्किल. कभी भी सर्किल निकालना हो, पॉइंट सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं. इसी तरह से इस सर्किल को इसी फॉर्म में डाल देते हैं. तो x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज अंडर रूट का होल स्क्वायर. तो सेंटर आ जाता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस आ जाता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. प्लीज डू इट, प्लीज डू इट. नमिका, मेला में क्या क्या, पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं मेला में तुम क्या कर रही थी. अरे लिखो लिखो ना पहले. अरे लिख लिया. हाँ, रूट में क्या बोल रही हो? दिल्ली में वो जो चक्का वाला होता है, ऐसे ऐसे घूमने वाला नहीं होता है. मेला में होता है कि नहीं? अगर तुमको हम बोलें कि मेला पे लेख लिखो, फेयर पे, तो उसमें होता है वो चक्का वाला, घूमने वाला होता है ना, जिस पे बैठे घूमते हैं, पूरा ऊपर से जाता है फिर नीचे आता है. उसी बगल में गोलगप्पा वाला रहता है. नहीं गई थी? अच्छा भाई, हम ऐसे ही बोल रहे हैं. अरे भाई, हम खुद नहीं गए हैं मेला में, हम खुद कहाँ जाते हैं. यहाँ से घर भागते ही तो दम निकल जाता है मेरा. चलो, हम ऐसे ही बोल रहे थे. ये हो गया. ठीक है. सेकंड पॉइंट, ये हो गया. तो ये सर्किल का इक्वेशन है. समझ गए बच्चा? सर्किल के इक्वेशन में तीन अननोन है, जी, एफ और सी. तीन अननोन है. जब सर्किल निकालना हो तो तीन को पॉइंट चाहिए. तीन अननोन है ना, तो सर्किल जब भी निकालना होगा तो तीन को पॉइंट दे देगा, बोलेगा इवैल्यूएट द सर्किल. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हल्का सा सर्किल निकाल रहे हैं, भारी वाला नहीं काम, हल्का वाला. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through three points 1, 0, 0, 1 and say 0, 0. ठीक है.
बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। जीरो कॉमा जीरो से पास करेगा तो कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। ये मालूम है कि नहीं? किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट है तो वो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा होगा। अगर ओरिजिन से गुजरेगा तो सबसे पहले कांस्टेंट गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, c इक्वल टू जीरो, सो द इक्वेशन रिमेन्स लाइक दिस। Now it passes through 1 comma 0, so 1 plus 2g equal to 0, so g equal to minus half. Similarly, if it passes through 0 comma 1, 1 plus 2f equal to 0, so f equal to minus half. और c equal to 0 निकाल ही चुके हैं, बस सर्किल निकल गया। ठीक है, हमने हल्का वाला काम किया। कभी जनरल पॉइंट देगा तो आपको करना होगा। समझ गया कि नहीं? तो 3 पॉइंट चाहिए होता है मिनिमम 3 पॉइंट्स वी रिक्वायर फॉर ए जनरल सर्किल टू इवैल्यूएट। ठीक है, एक सिचुएशन होता है जब डायमीटर का पॉइंट दिया रहता है। हो गया? ठीक है ना अनामिका? एक सर्किल को निकालने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? ये सर्किल सेकंड पॉइंट, ये है सर्किल। इंटरसेप्ट made by the circle on x axis। अनामिका, ये क्या कहते हैं निष्ठा? कल जरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल के लाना, मतलब साइड्स जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसमें आप लोग भी करिएगा। क्या? हाँ, तू कभी भी कर। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। समझ गए भैया? ये सर्किल ऐसे चांद काट दिया। ये लाइन कौन सा है? कैसे निकालेंगे? ये लेंथ निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये लेंथ निकालना है से। अरे भैया सर्किल तो ठीक बन जाओ। ये लो, ये लो, ये लो। ये सर्किल, ये वाला चाहिए लेंथ। ये पॉइंट है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है क्या? बोलो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हाँ बच्चा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हमको मालूम है कि जी क्या है। कोई बोला जी क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? बोलने के पहले 1 मिनट सोचो। तुरंत जो ऐसा बोलते हो मैथ्स में उतना हम नहीं बोल सकते जितना तुम तेजी से बोलता है। इसको डालो यहां से। ये कॉर्ड को क्या करेगा? ट्राइसेक्ट कि बाइसेक्ट? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। ये लेंथ हमको चाहिए, मतलब ये लेंथ अगर मिल जाए तो इसका दुगना ही हमको चाहिए। हमने क्वेश्चन पूछा था इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। बस यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, सर्किल का इक्वेशन क्या है? सर्किल का इक्वेशन क्या है? ये है। यहां से देखो, ये जो परपेंडिकुलर है ये है मॉड एफ, है ना? और ये वाला यहां से यहां तक माइनस जी होगा, यहां से यहां तक माइनस एफ होगा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो मॉड एफ होगा। ये रेडियस कितना है तुमको मालूम है? रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये लेंथ कितना होगा? ये हो गया ए, ये हो गया एम, ये हो गया बी।
एम बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर, मान लो इसका रेडियस है, आर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एफ का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, जी स्क्वायर कट गया। सो व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस, ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। समझ में आ गया? इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली उसमें कोई दिक्कत है? Similarly, the intercept made by the circle on y-axis, yes. Similarly, the intercept made by the circle on y-axis is twice of f square minus c. Similarly, the intercept made by the x-axis, made by the circle on y-axis, रिकॉर्ड हो रहा है ना? सिमिलरली द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है हर्षित? है क्या जो हम लिखे वो समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस वही। समझ में आ गया? हम क्या बोले, तू सुना पहले। सर ये इसकी डिस्टेंस निकालने की करना क्या है? इंटरसेप्ट ढूंढना था मेड बाय द सर्किल ऑन एक्स। कितना आया? क्या कैलकुलेशन है? ये सर्किल काटा, इंटरसेप्ट क्या होता है? जब लेंथ कट किया वही, ये लेंथ निकालना है। सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा दिए, बाइसेक्ट किया, सेंटर से परपेंडिकुलर गिराए, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया, ये जोड़ दिए, ये रेडियस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। आर का वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। बस आ गया। ऐसे ही ये चांद काटेगा वाई एक्सिस पर तो ऐसे ही निकल जाएगा, हैं? आ गया समझ में? एक और बार बता दूं? बाद में? अच्छा, इसको बाद में। कठिन कॉन्सेप्ट है। नहीं, बड़े बड़े विद्वानों के बीच फंसे हैं। जी अगर बड़ा होगा सी से तभी इंटरसेप्ट रियल होगा। समझ गए? क्वेश्चन देने वाला चालाक होता है। कभी कभी जी स्क्वायर ही सी से छोटा होगा, बोलेगा व्हाट इंटरसेप्ट इट मेड, लड़का कैलकुलेट करेगा, लिख देना चाहिए कि इट विल मेक नो इंटरसेप्ट, इमेजिनरी इंटरसेप्ट अगर इससे छोटा हो गया तो। आप ध्यान से इधर मेरी बात सुनो। आप भी देखिए पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें डिस्कशन करोगे पागल कहीं। ये देखो दूसरा तरीका। यहां आदमी को तरह तरह का चीज सीखना पड़ता है, कुछ पता नहीं, पढ़ ही के नहीं आया लगता ये सब। ये सर्किल का इक्वेशन है, ध्यान से इसको देखो। सर्किल का इक्वेशन है। हमने बोला था इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन वाई एक्सिस। कैलकुलेशन वहां एक किया, एक कैलकुलेशन किया, दूसरा कैलकुलेशन एक्स एक्सिस का इक्वेशन। ये दोनों पॉइंट अगर मालूम करना हो, मान लिया कि ये पॉइंट x1, 0 है,
ये पॉइंट x2 कॉमा 0 है, ये वाला लेंथ कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा ना? यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1, ये होगा कि नहीं? तो ये सर्किल का इस लाइन से इंटरसेक्शन लेंगे। लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चा, बोलो? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इक्वल टू 0 होता है ना एक्स एक्सिस का इक्वेशन। ये इक्वेशन वो, इस पर y कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0 इसमें डाल देते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। इसका रूट है, रूट्स आर x1 एंड x2, सम ऑफ द रूट -2g है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c है। हो सकता है कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं कभी? x1 माइनस x2 हमको चाहिए इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 इज इक्वल टू 4g स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 2g स्क्वायर माइनस c। ऐसा हो जाता है। ये देखिए, दिस इज द अनदर कैलकुलेशन। पहला पाइथागोरस थ्योरम से दिया, दूसरा ये इंटरसेक्शन लिया सर्किल का लाइन से। है? वो थोड़ा easy है। Okay, is it fine? A question. Find the equation of a circle which cuts an intercept of four units on the y-axis. नहीं, find the equation of a circle which which cuts an intercept of 6 unit on the y-axis and touches the axis of x at a distance 4 from origin. Find the equation of circle. Find the equation of circle which makes an intercept of 6 units on y-axis and touches the axis of x
at a distance 4 from origin. हाँ बनाइए। क्या क्या दिया? वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होता है फॉर्मूला? तो 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 6 है। ठीक है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0 है। एक्स इंटरसेप्ट 0 है, अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया, आ गया। और 4,0 से गुजर रहा है, आ गया ना, निकालिए। अरे बनाओ न बैठे जो हुए वो कोई दूसरा बना के जाएगा। कॉन्सेप्ट बना के बता के क्वेश्चन बता रहे हैं, ऊपर से बैठ के इंतजार कर रहा है। ये लेंथ 6 यूनिट्स है। एक तो तरीका अभी जो बताए,
तीसरा, इट पासेस थ्रू 4,0। ये 3 इक्वेशन है। आ गया? कितना आया GFC का वैल्यू? सर जी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 16, एफ का वैल्यू 5। गलत है। आपने अंडर रूट में है बहुत सारा, तो प्लस माइनस होगा। बिकॉज एक हमने ये नहीं बोला था इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैंने नहीं बोला है। ये नीचे भी हो सकता है और कैलकुलेशन में प्लस माइनस आएगा। समझ गए? पहले से क्या आया? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस सी, और आया जी प्लस जी स्क्वायर का वैल्यू सी। क्या क्या आ रहा है? कैसे बनाए? सर सी की जगह जी स्क्वायर पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सी की जगह पे जी स्क्वायर पुट कर देंगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, जी का वैल्यू निकल जाएगा। ये कर सकते हैं। डालो सी की जगह जी स्क्वायर। तो जी का सर एक वैल्यू आ रहा है। हाँ। एफ का 2 वैल्यू आ जाएगा। ये एफ का 2 वैल्यू और जी और सी का देखिए। हाँ, एफ का 2 वैल्यू आएगा ना। कैसे हो जाएगा? 2 इक्वेशन। यहां पर देखो 16 प्लस 8g और c का वैल्यू कहां से डाल दिया? जी स्क्वायर। तो g प्लस 4 इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 0। g का वैल्यू एक आ गया -4। g -4 आया तो c का वैल्यू 16 आ गया। ये तो निकल गया। अब f निकालना है, यहां से डाल के निकाल देंगे। +-5 आ जाएगा। तो 2 सर्किल आ गया। समझ गए? इस तरह से तो ऐसे भी कर सकते थे। यहां पे सेंटर ले लेते, आपको चाहिए रेडियस। ये देखिए ध्यान से, सेंटर मान लेते अल्फा बीटा है, यहां से परपेंडिकुलर गिराते, वो यहां पे टच करता। ये पक्का पता है? सेंटर से परपेंडिकुलर गिराते यहां पे टच करता। ये बीटा है, ये वाला अल्फा है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर गिराते तो ये 3 यूनिट आता। 6 है टोटल, ये 3 आता और इसको जोड़ देते इसको। अब देखिए ये बीटा है तो ये भी बीटा है, रेडियस है। ये 3 है, ये वाला डिस्टेंस 4 है तो ये वाला भी डिस्टेंस 4 है। बीटा का वैल्यू निकल जाता 5, रेडियस 5 है। हाँ? 4,5 आ। वो करते रहिए आप, 4 बना लीजिए, लेकिन ये कैलकुलेट तो करिए 1। वो तो हमारे बोलने के बाद में 4 हो सकता है। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। ये तो क्वेश्चन क्या लिखा था? एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ऑरिजिन। तो 4 यूनिट इधर भी हो सकता है, 4 यूनिट इधर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? देखिए क्या फैलेसी है कैलकुलेशन में, वो देखो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सोचने के लिए मसाला छोड़ देते हैं। 2 तरीका बता दिया है क्वेश्चन का। आगे बढ़िए। जो को बाप रे बाप, परेशान हो जाते हैं यार। मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन सा सेकंड में बता दें? अरे आओ यार। क्या तुम अपने से बनाओ ना। ये अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है, ये बीटा ये अल्फा होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 3 यूनिट है, 6 यूनिट का लेंथ है, ये वाला 4 है, ये 4 है तो ये 4 है, तो ये बीटा का वैल्यू 5 निकल गया ना। यही तो है ये।
थोड़ा आर्ग्यूमेंट करो। नहीं पढ़ना अलग बात है। हमने यहाँ पर देखा है, बच्चा गांव से आया है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ा हुआ, बाकी बच्चे पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सबसे बढ़िया स्कोर करता है, सबसे अच्छा स्कोर करता है। वो उसको सुविधा नहीं मिला पहले पढ़ने का। हो गया? ठीक है, आगे देखो। समझ में आ रहा है बंधु? कुणाल लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल circumscribing a triangle formed by find the equation of a triangle of a circle. Find the equation of a circle. बंद करिए और पानी भी लेके आइए आप। ग्लास है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल circumscribing the triangle whose sides are these three. Whose sides are these three. Sides ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। तरीका और भी बाद में बताएंगे, पहले ये भी कर लो। साइड्स का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। ऐसे तीनों साइड्स दिया हुआ है, ए बी सी पॉइंट्स। यहां से सर्किल गुजरेगा, उस सर्किल का इक्वेशन चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं कि एक सर्किल निकल जाता है अगर तीन पॉइंट से गुजर रहा हो तो। ये पॉइंट निकालो, करो तुम लोग, ये पॉइंट निकालो और ये पॉइंट निकालो, डू इट। पॉइंट सब आदमी सॉल्व करो, पॉइंट निकालो।
टेकिंग ज़्यादा मेथड है, इसका अलावा कोई और मेथड है जिससे अभी पहले करिए ना, टाइम टेकिंग मेथड है, एगो से तो हो। एवरीथिंग वर्टिसेस निकालना निकाले आओ, हाँ निकालिए, निकालिए सर्किल निकालिए। निकल जाएगा। अनामिका, वर्टिसेस निकला। ट्रायंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या क्या आया? तो एक आ रहा है एक रुको ना, एक मिनट रुको। ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या क्या निकला? क्या क्या वर्टिसेस? सेंटर निकालना है, सर्कम सेंटर सर्कल का सेंटर, सर्कल सेंटर पॉइंट निकालना है। हो जाता है। सर जो लाइंस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके उसे सर्कम सेंटर आ गया और फिर रेडियस निकाल दिया, किसी भी एक पॉइंट निकाल दिया, जैसे सर्कम सेंटर निकाल दिया और कोई भी एक पॉइंट निकाल vertices- दिया इंटरसेक्शन और कुछ डाल ये वर्टिसेस निकालने से कोई आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन सेंटर सर्कम सेंटर होता है, तो आप वही सेंटर हो गया सर्किल का। और कोई भी एक तो तीनों, हाँ तीनों दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए सॉल्व करके। ये भी एक तरीका है तीनों कोऑर्डिनेट निकालने का। तो जो टाइम टेकिंग है, ये तीन वर्टिसेस निकाले। नहीं, कितना टाइम तो लग गया। वर्टिसेस कितने लोग का निकला? निकालिए अनामिका वर्टिसेस। सर्कम सेंटर निकाल सकते हो? ट्रायंगल तो पढ़ा चुके हैं ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकाल सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, बना लो। चलो आगे चलते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? ये सर्किल है, ये सेंटर है। क्या सेंटर ले लें? रेडियस इसका ए है, तो सेंटर क्या होगा? ये मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, ये अल्फा, तो अल्फा कॉमा ए सेंटर सेंटर हो जाए। ये अल्फा डिस्टेंस है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे लिखोगे? x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा लिख दोगे? ठीक है, ये हो जाएगा टचिंग एक्स एक्सिस। टचिंग बोथ द एक्सिस होगा तो दोनों ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
ए कॉमा ए हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिखो तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल find the equation of a circle of radius 2 find the equation of a circle of radius 2 touching both the axes ठीक है, which makes one complete revolution थोड़ा लैंग्वेज गलत हो गया, which makes one complete revolution, find the equation of the circle in its new position। गलत हो गया लैंग्वेज, पर काट दो उसको, लिखो देयर इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 2, देयर इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 which touches both the axes, there is a circle of radius 2 which touches both the axes, coordinate axes। After making one complete revolution, it reaches to a new position, find the equation of circle in its new position। हो गया, आपका हुआ, बाकी लोग बैठिए, बड़ा मुश्किल है भाई। चलो हम तो अपना काम कर देते हैं। ये सर्किल है, यहां पर इनिशियली सर्किल का ये पोजीशन है। कैसे पढ़ाऊं बच्चों को? तुम अलग अलग रहोगे, बात करना बाहर कर देंगे क्लास से। एक बार क्लास का इतना बुरा पोजीशन है, कोई चीज समझते ही नहीं बच्चे। आप ये दोनों टचिंग पोजीशन में है, इसके बाद यहां से कंप्लीट रिवॉल्यूशन आएगा। एक बार पूरा रिवॉल्यूशन हो गया तो मतलब इसका रेडियस 2 यूनिट है, इसका रेडियस 2 यूनिट है। अगर ये कंप्लीट, अभी ये पॉइंट है 2,0, एक बार पूरा चक्का घूमेगा तो अपने सरकमफरेंस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सरकमफरेंस क्या होगा इसका, तुम बोलो? सर्किल का सरकमफरेंस कितना है? 2πr। तो कितना दूरी तय करेगा ये? 4π। अब यहां से 4π डिस्टेंस आगे चला गया तो पॉइंट क्या हो गया? 2 + 4π, 0। इस सर्किल का रेडियस तो वही रहेगा ना, कि ये भी बदल जाएगा? रेडियस वही रहेगा। ये
तो क्या हो गया 2 + 4 पाई कॉमा 2 हो गया सेंटर और रेडियस 2, निकाल दो इक्वेशन। नहीं हो रहा? हो गया? चलो आगे बढ़ो। चलो आगे चलो। ये देखो एक सर्किल का इक्वेशन है जब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दिया हुआ है। अभी तक तो तुम जान रहे थे कि 3 पॉइंट से गुजरने पे सर्किल निकलता है। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। ये जनरल पॉइंट है YX। डायमीटर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। तो क्या होता है इक्वेशन, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1। इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, प्रूफ है उसका। ये 2 फॉर्म है सर्किल के इक्वेशन का। अब देखो तीसरा, लिखो 2 सर्किल्स two circles touches each other। ये 2 सर्किल है, ये टचिंग पॉइंट है, टचिंग है, दो इंटरसेक्टिंग नहीं। टचेज ईच अदर एक्सटर्नली कब होता है ये बोलो? ये 2 सर्किल है, R1 R2 मालूम। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, distance between the centers is equal to R1 plus minus R2। लिखो 2 circles touch each other if this happens। ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। यहां देखो C1, यहां देखो C2, यहां देखो R1 और ये देखो R2। तो C1 माइनस C2 होगा तो इंटरनली टच करेगा, C1 प्लस C2 होगा तो एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक है, कोई बोलेगा पॉइंट ऑफ टचिंग निकालो। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये टचिंग पॉइंट निकालो। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, सेक्शन फॉर्मूला से रेडियस मालूम है, ये पॉइंट निकल जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा तो सब कुछ मालूम रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल देंगे। दोनों को
क्या? जिस सर्कल का इक्वेशन दिया था तो उसको उस पॉइंट को x, y इससे x, y के रिलेशन निकालो इससे हम क्या बोल रहे हैं अभी? हम क्या अभी बोल रहे हैं? सेक्शन दो को सर्किल दिया रहेगा तो सेंटर और रेडियस मालूम रहेगा ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? निकल जाएगा। बता दिया तरीका, अब आप आगे करते रहिए इसको। ये एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन है। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा, डिस्टेंस घटेगा C1 C2 का, तो डिस्टेंस ऑफ C1 C2 अगर लेस देन R1 प्लस R2 है तो दो सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे और ये होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन का कंडीशन है। ये देखो, अब तुम आर्ग्यूमेंट करो कैसे हुआ। हम बोलते कुछ है, तुम रिस्पॉन्ड कुछ करते हो। ठीक है, वो समझ में आ रहा है? वो इधर जाएगा, इधर, ऐसा ना कि ये अंदर घुस जाए। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन होना चाहिए। ये प्योर इंटरसेक्शन का कंडीशन है। इससे दो चीज पता चलता है। कभी कभी दो सर्किल दिया रहेगा, बोलेगा कितने कॉमन टैंजेंट हो सकते हैं, तो अगर सर्किल टच करता है तो 3 कॉमन टैंजेंट होगा। अगर सर्किल ऐसे है तो एक ही कॉमन टैंजेंट होगा। अगर सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 कॉमन टैंजेंट हुआ। ठीक, ऐसा भी हो सकता है सर्किल ना टच करे ना इंटरसेक्ट करे। तो ऐसा कब होगा? जब डिस्टेंस ऑफ C1 C2 इज आइदर बिगर देन R1 प्लस R2 और डिस्टेंस ऑफ C1 C2, समझ गए? ये नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ C1 C2 इज बिगर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये बिगर था लेस देन मॉड ऑफ R1। ठीक से समझ लो, इसमें नो टैंजेंट होगा। ये पूरा सर्किल के अंदर ही घुस गया। नो टैंजेंट, नो कॉमन टैंजेंट। ये ऐसा हो जाए, ये अंदर घुस जाए, अंदर सर्किल घुसेगा तो ये डिस्टेंस घट जाएगा। वही लिखा हुआ है। लिखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, उसमें 4 कॉमन टैंजेंट्स होगा। ऐसे अगर बाहर है तो यहां पर 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स जब नहीं टच करेगा तो 4 कॉमन टैंजेंट्स। 4 CT, नो CT, यहां पर इंटरसेक्टिंग है 2 CT, इधर 3। यहां पर देख लो, सब बता चुके हैं, नोट डाउन कर लो सबने। लेकिन सर्किल का पहले जजमेंट करना होगा, सर्किल कहां है। तो पहले क्वेश्चन देगा तो सर्किल हम ये तरह से जजमेंट करते हैं, सर्किल टचिंग का क्या कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग का क्या कंडीशन है। समझ गए? तुम लोग क्वेश्चन कहां से करते हो? 42 इयर्स ले लो, मेंस के सारे क्वेश्चंस को करो, नहीं तो एग्जाम में फेल कर जाओगे। 100% गारंटेड फेल। यहां पर गारंटेड पास बोलता है ना, गारंटेड फेल करोगे। ये सारे कंडीशन है, इसका यूज करके क्वेश्चन आज से ही बनाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्लास की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। अगर पूरे क्लास में एक बच्चा रिस्पॉन्ड करे, बाकी मूक दर्शक हो, वो क्लास का मूवमेंट, वो भी रिपीटर बैच है। ये 11th वाला बैच रहता तो वो बैच को तो थोड़ा सा मरा हुआ है तो धीरे धीरे जान दे सकते हैं, पर एग्जाम आने वाला है ना, ये झूठ मूठ का होगा। बताओ, इसको हवा ही नहीं चल रहा है, अमेरिका को हवा चल रहा है, ये सब कंडीशन चल रहा है। बोलो क्या लिखे? रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल। तुम समझ रहे हो ना, जिस रफ्तार में होगा, कमिंग 4-5 डेज क्लास हुआ तो खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, और तुमको सब बोल दिए, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट, यहां पे सर्किल है,
इधर पॉइंट है, इधर सर्किल को SXY से डिनोट करो, और कोई पॉइंट है X1 Y1, यहां देख लो, समझ गए? मान लो SXY इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बस एक ही बार कर रहे हैं, हर जगह ये चर्चा होगा, हर जगह ये चर्चा होगा, हर जगह ये चर्चा है। पैराबोला में, एलिप्स में, स्ट्रेट लाइन में पढ़े ही कैसे रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन था, यहां भी है। अगर ये पॉइंट बाहर है, मान लो, एक बार खाली बता देते हैं, ये -G1 -F है और ये रेडियस है, तो ये वाला रेडियस से बड़ा होगा, ये सेंटर C है, ये पॉइंट P है, सो PC इज बिगर देन रेडियस। PC क्या है? X1 माइनस, तो X1 स्टेप जंप है, ध्यान से देखते जाओ, Y1 प्लस F होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये PC स्क्वायर R स्क्वायर कर दो, इज ग्रेटर देन G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। ध्यान से देखो, वो सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, एक पॉइंट बाहर में ले लिया, तो उनका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा, तो स्क्वायर भी बड़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है, लिखते जाओ, करते जाओ, आ जाएगा X1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर 2GX1 2FY1 प्लस C ग्रेटर देन 0। आज के टास्क में स्टेट लेवल का जितना क्वेश्चन है वो बना लो, कम से कम स्टेट लेवल वाला पहले बनाओ। XN स्क्वायर Y1 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब S ऑफ X1 Y1 S ऑफ X1 Y1 ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट बाहर होगा, है ना? तो क्या करेंगे, पॉइंट को जजमेंट करने के लिए आंख मूंद के सर्किल में डाल देंगे। ये सब ताम झाम से कोई लेना देना है नहीं, ये तो समझाने के लिए। सर्किल में डाल देंगे, पॉजिटिव आया तो बाहर, नेगेटिव आया तो अंदर। अगर ये लेस होगा मतलब ये पॉइंट यहां है, समझ गए? कोई बोलेगा क्लियर है? सर्किल पे पॉइंट हुआ तो क्या हो जाएगा हर्षित? 0। देखिए कितना इंटेलिजेंट है। सर्किल पे पॉइंट होगा तो S ऑफ X1 Y1 0, अंदर हुआ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, बाहर हुआ पॉजिटिव। नहीं समझे कुणाल? एक बात बताओ, कल पूछेगा कि सर्किल का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला डिस्टेंस, अगर पॉइंट बाहर हुआ तो ये डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? CP माइनस R होगा कि नहीं? समझ गए? CP माइनस R होगा अगर पॉइंट बाहर है तब, और पॉइंट अंदर है तो R माइनस CP हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? वैसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बोलता है। समझ गए कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द, ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम सर्किल, मैक्सिमम डिस्टेंस इज दिस फ्रॉम हियर, है कि नहीं? मिनिमम आपसे डिस्टेंस ही पूछेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसे निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का। समझ गए कि नहीं? एक क्वेश्चन चटाचट बना दीजिए। आ रहे धीरे 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 सब चीज पे आएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अरे हर्षित मुस्कुराता बहुत है तू। क्वेश्चन दें। एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको एक कॉर्ड काट देता है, पहले काटता है कि नहीं ये चेक करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 1 काटेगा? कैसे पता?
सर्किल है ना, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर गिरा देंगे। जजमेंट करना हो, हमको नहीं मालूम, हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, हमको बोला क्वेश्चन बना दो भाई, देख बनाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन है, ये लाइन काटेगा कि नहीं देखते हैं, तो यहां से इस पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। 0,0 सेंटर है, तो 0 प्लस 0 माइनस 1 बाई रूट 2, ये कम है 2 से तो काट देगा, कॉर्ड है। इतना भी आप मत सोचिए, आएगा धीरे धीरे। ये कॉर्ड है सर्किल का। एक पॉइंट है, एक पॉइंट को लेते हैं 1,2, 1,2, ये तो गलत हो गया। पॉइंट लेते हैं हाफ कॉमा 1/4 कर दिया, 1/2, समझ गए। लोकेशन सर्किल आपको समझाने के लिए सब कर देते तामझाम। ये इस तरफ है कि ये इस तरफ है, पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, सेमी आर्क, मेजर आर्क है ना, सेमी सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये जजमेंट करना है कि ये पॉइंट कहां है, नहीं समझे। तो कॉर्ड भी आ रहा है, कॉर्ड भी है ना, सिर्फ वाला पॉइंट तो कॉर्ड पर ही आ रहा है, x प्लस वाई से कुछ। आ रहा है, कम कर देते हैं, हाफ कॉमा 1 कर दिए, ठीक है। जजमेंट करना है कि ये माइनर सेगमेंट में है या मेजर सेगमेंट में, वो जज करो, आप बताओ और हमको बताना, समझाना कि कैसे करेंगे। पहले फोटो बनाओ, फोटो बनाओ और अपना अपना दिमाग पहले फोकस करो, फिर बताना, उठपड़ांग हरकत नहीं। एक बात बताओ जो सच हो और जो उससे क्वेश्चन बन जाए। पहले इन लोगों को सोचने का थोड़ा मौका देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। धीरे धीरे काफिला को आगे बढ़ाते हैं इसमें। मेजर में है, कैसे पता चला आपको? अच्छा, उस तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। देखो, पहला काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो देखना होगा कि हाफ कॉमा 1 सर्किल के अंदर है कि नहीं। अंदर है, पहला काम हो गया। दूसरा काम देखना होगा, अगर हाफ कॉमा 1 यहां हुआ तो 0, 0 और हाफ कॉमा 1 इस लाइन के अपोजिट साइड में होगा। ये लाइन के अपोजिट साइड में होगा, समझते हो कि नहीं? अब 0, 0 हम इसमें डालते हैं तो नेगेटिव आता है, ये LXY है। L ऑफ 0, 0 डालते हैं तो नेगेटिव आता है, और L ऑफ हाफ कॉमा 1 डालते हैं तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन के अपोजिट साइड में है। इसका मत समझ में आ रहा है? इस लाइन के पढ़ा चुके हैं ना कॉन्सेप्ट। इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब ये माइनर सेगमेंट में है। समझ गए? इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लिखिए, ये माइनर सेगमेंट में है। इतना आसान सा क्वेश्चन थोड़ी देता है, हम तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अभी। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट नहीं देता है ना। जब क्वेश्चन आ जाएगा तो लिख देगा x प्लस वाई माइनस ए, बोल देगा कि माइनर सेगमेंट में है, ए का वैल्यू बताओ। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो बताना है हमको। किस कॉन्सेप्ट को यूज करके माइनर और मेजर सेगमेंट, प्लॉटिंग नहीं करना। समझ गए? एक क्वेश्चन बनाइए, याद आ गया क्वेश्चन।
स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन फटाफट लिख दीजिए, दिमाग में आ रहा है आप लिख डालिए। समझाते पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं, नोट करिए। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, द पॉइंट ए कॉमा ए lies within the lines mod of x plus y equal to 1, mod of x plus y equal to 1, mod closed. The point a comma a lies between the lines, mod of x plus y equal to 1. Next question. For what value of a, the point a comma a square is contained by the angle formed by the lines y equal to x and y equal to 2x. For what values of a, the point a comma a square is contained by this line, is contained by the angle formed by these lines. वो अपना देखो। For what values of a comma angle contained है ना, जो एंगल बनाएगा उसके अंदर होना चाहिए। एक्यूट एंगल कर दो, बनाओ। फिर एक क्वेश्चन लिख लो। एक सेकेंड लिखो क्वेश्चन। What value of a should be taken? What is the range of a? What is the range of a for which -2 comma a lies inside the triangle formed by the lines x plus y equal to 0, x minus y equal to 0 and 2x plus 3y equal to 1. आपको मौका देते बनाने के लिए, बाद में बना के पूछिएगा हमसे, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। नहीं बता तो हम दिए ही हैं पॉइंट कैसे जजमेंट करते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ बद्दू क्या बोल रहे थे? वो ऐसे ही बता दिया कहानी। हम ये समझा रहे थे कि ये कोई कॉर्ड है और ये सर्किल है, हमको जजमेंट करना है कि पॉइंट इसके मेजर सेगमेंट के अंदर है कि माइनर सेगमेंट के अंदर है। तो पहला काम करेंगे, जज करेंगे पॉइंट सर्किल के अंदर है कि नहीं। तो सर्किल के अंदर का कंडीशन बता चुके हैं, एस ऑफ x1 y1 लेस देन 0 वाला। तो पहले वो उससे जज कर लिया। टाइम कितना हो रहा है? बस अब ये है, पहले जजमेंट कर लिया अंदर है कि नहीं। कैसे जजमेंट होगा?
सर्किल में डालेंगे एस ऑफ x1 y1 नेगेटिव, जाओ खाना खाना तो खा लो, एस ऑफ x1 y1 नेगेटिव होगा, पॉइंट अंदर होगा। एस मतलब क्या, सर्किल। अरे अभी किया ना पिछला वाला डिडक्शन, क्या किया था, एस ऑफ एक्स वाई, ये सर्किल है। अब इसको में डालोगे हाफ कॉमा 1, ये सर्किल है एस ऑफ एक्स वाई, ये है सर्किल। उसमें हाफ कॉमा 1 डालो, डाल के देखो, डालो हाफ कॉमा 1, क्या आया, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव तो बाहर चला गया। हाफ कॉमा 1 डालने पर 1/4, करने दो ना इसको कैलकुलेट, तुम लोग जाओ खाना खाओ। ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो क्या हुआ, पॉइंट अंदर आ गया। अब उसके बाद इसमें है कि इसमें है, अगर इधर होगा तो 0 0 और ये जो पॉइंट है दोनों सेम साइड में होना चाहिए डालने पर, और अगर अपोजिट होगा तो 0 0 और ये वाला पॉइंट हाफ कॉमा 1 इस लाइन में डालने पर अपोजिट साइन आना चाहिए। 0 0 डाले तो -1 आया लाइन में डाले तो, और हाफ कॉमा 1 डाले इस लाइन में तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड में है इसके, तो 0 0 तो फिक्स है सर्किल का कि सेंटर यहीं पे होगा चाहे दुनिया जहान कुछ हो जाए। हाफ कॉमा 1 का लोकेशन मालूम हो गया, ये उस तरफ हो गया, समझ गए। चलिए खाना खाइए। तो ये क्वेश्चन आप लोग ब्रेक में बनाइएगा, हम ब्रेक के बाद थोड़ा सा इसको आगे खींचेंगे सर्किल, ठीक है। आप लोग अपना देखिए, बनाइए, काम बहुत है आपका, इसमें खाली सर्किल नहीं ना है, बहुत है, पूरा अलजेब्रा पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, दुनिया भर का क्वेश्चन पढ़ना है। वेक्टर वाला क्लास को हम शाम में कर देंगे, समझ गए। जैसे वेक्टर शुरू होगा उस बैच में, अभी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन से, आज डेफिनेट इंटीग्रेशन सेकेंड क्लास, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा 2 क्लास और 2-3 क्लास एरियाज चलेगा, 1 क्लास या 1.5 क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा। तो हमको लगता है कि दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा वेक्टर्स, शुरू करेंगे वेक्टर्स, मैटर से डिटर्मिनेंट 3D, उनका सिलेबस होगा, ये वहाँ कर लीजिएगा। 2D करवा ही रहे हैं यहाँ पर, 3D वहाँ हो जाएगा। इधर हम अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए, या कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस समझ गए, वो तो नहीं पढ़ा है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा बचेगा, वो कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप देखिए ज़्यादा मत करिए, जो हम करवाते हैं ना उसको ध्यान से करते चलिए, और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, हम आइडिया दे देंगे, क्वेश्चन ऐसे जिस तरह क्वेश्चन आता है उसका आइडिया हो जाएगा। 90% क्वेश्चन बना दीजिएगा उस एग्जामिनेशन, समझ गए। बस थोड़ा डिपेंड करता है, स्टूडेंट भी खोज ही रहता है तो टीचर को मदद मिलता है। आप लोग ढूंढ नहीं रहे हैं, क्या वजह है, टाइम नहीं मिलता है क्या पढ़ने का, मिलता है ना टाइम में, टाइम कल लिख रहा है नल क्या खाना खाने को हमारा इंतजार क्या कर रहे हैं। बोलो, कुछ बोल रहा था, हाँ भाई बोला, बोलो बोलो।